बिहार में किसान आंदोलन के दौरान जन अधिकार पार्टी के कारकुनान बीजेपी दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने और नारेबाजी करने पहुंच गए थे, जिसके बाद बीजेपी कारकुनान भी सामने आ गए और उस दौरान बीजेपी कारकुनान का मुश्तिल रुख देखने को मिला और मारपीट पर वो उतारू हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही साबिक एमएलए की बीजेपी कारकुनान ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मामले के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दादागिरी का इल्जाम लगाती नजर आई। तो किसान आंदोलन के चलते आपको बता दें कि बिहार में जन अधिकार पार्टी के कारकुनान बीजेपी दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी कारकुनान के साथ उनकी झड़प हो गई। जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। जब तक किसान एमएसपी लागू बिहार में नहीं होगा हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहेंगे। हम लोग तो अचानक हम लोग मीटिंग में तो बाहर निकल के देख रहे हैं कि जाप के कुछ कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी पे उतारू हमारे गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पे प्रदर्शन, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के घर के दरवाजे पे आप तोड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। रूस के इस तरह का हमला किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब के लोगों ने हंगामा किया है। और इस वक्त हमारे साथ अफजल शमसी साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बिहार से उनसे बात करेंगे। अफजल शमसी साहब, दोनों ही सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं कि वो दादागिरी कर रही हैं। आप बताइए, आप लोगों को तो ज्यादा मालूम है असलियत है क्या दरअसल, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफी मुश्तिल रहे और मारपीट तो हुई है, ये तस्वीरों में भी दिख रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसका तरीका है। आप उन तरीकों में धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन किसी कार्यालय में घुस करके गुंडागर्दी करें और जिस तरह से जहाँ जुड़े लोग आकर के, मुझे तो लगता है वो कटे ही नहीं। और जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ मचाया है बीजेपी कार्यालय के पास घुस करके, मुझे लगता है इसका दिखा है। यानी 15 साल पहले आप जिन्हें गुंडा कह रहे हैं सर, वो तो अपने आप को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं और उनका कहना है कि हम बीजेपी कार्यालय के सामने मुजाहरा कर रहे थे, किसान आंदोलन, किसानों की तहरीक को सपोर्ट कर रहे थे। समर्थन में करेंगे, घर में घुस के करेंगे, तो हम घोषणा किया कि तहरीक का विरोध नहीं करें। सवाल ये पैदा होता है कि जो किसान का बिल पास हुआ है वो मील का पत्थर है, किसान उससे खुश है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। आपको मुजाहरा किसने मना किया है डेमोक्रेसी में? तो क्या किसी पार्टी के कार्यालय में घुस के आप गुंडागर्दी करेंगे? ये नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ है, यहाँ रूल ऑफ जंगल नहीं है। ये 15 साल पहले अफजल शमसी साहब, आज ही चुनाव का ऐलान हुआ और आज ही ये जंग, आज ही ये संग्राम शुरू हो गया और इस तरह से बुरी तरह से पीटा जाता है क्या? ठीक है, वो आपके दफ्तर के सामने आ गए, आपके दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने लगे और किसानों के हक की बात करने लगे, किसान बिल की मुखालफत करने लगे, तो क्या इस तरह से पिटाई होगी? आप खुद अपने कैमरे पर देखें कि किस तरह वो सीढ़ियों पर और गेट को फांद रहे थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपका कैमरा वाहिद और शाहिद है इस बात के लिए कि वो कार्यकर्ता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के गेट में घुस रहे थे और गेट में घुस करके गुंडागर्दी कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हक में है, आपको विरोध करना है तो उसका डेमोक्रेटिक का तरीका है, जनतंत्र का तरीका है, यही रूल ऑफ लॉ है। ये तस्वीरों हम देख रहे हैं, अच्छी तरह से डंडों से पीटा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए। पुलिस वहां पर मौजूद है, वो भी उनको नहीं रोक पा रही है और गाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके पिटाई कर रहे हैं, लठ पे लठ चला रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि तरीका उनका खराब था। ये तरीका तो हमें यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा रही है वीडियो में दिख रहा है। आप ये बताइए कि अगर आपके कार्यालय में आप सलाम के कार्यालय में कोई बैड एलिमेंट घुस जाए या कोई घुस जाए तो ये बात होगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर आशिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, लगातार बिहार को कवर कर रहे हैं। आशिफ इकबाल साहब, कैसे देखें इस जंग को इलेक्शन के ऐलान के साथ ही लठम लठ? बिल्कुल, देखिए इमरान, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार का चुनाव इसीलिए जाना जाता है। बिहार के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत इसी बात की है कि बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ये तो फिर ताज्जुब की बात है। और आज देखिए कि आगाज ऐसा हुआ है तो अब आप अंजाम समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पप्पू यादव जाप पार्टी के पर्यवेक्षक हैं, वो उनकी पार्टी है, वो उस पार्टी के नुमाइंदों को लेकर वो भी थे, लेकिन उससे पहले कुछ देर पहले हट गए। उनके पूर्व विधायक है रामचंद्र यादव, जो पूर्व विधायक रहे हैं,
वो अपने दल बल को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उनको बीच में बीजेपी कार्यालय दिखा, बीजेपी कार्यालय की तरफ वो मूव कर रहे थे। वहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि शम्सी साहब बता रहे हैं, कि उन लोगों ने उनकी खातिर तवाजा किया, उनकी इज्जत अफजाई की। अब जरा सोचना ये है कि इज्जत अफजाई का तरीका बड़ा अलग है। मैं अफजल शम्सी साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। अब पूछिए जी शम्सी साहब, ये बताएं जरा कि जिस तरीके से आप लोगों ने खातिर तवाजा किया उनका, तो क्या आप लोग पहले से तैयारी वारी थी? ये लाठी उठी कहाँ से अचानक आप लोगों ने इंतजाम कर लिया? पहले तो जो आप बोल रहे हैं उसको करेक्ट कीजिए। जाट बिहार में है तो नहीं, उनके कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। यहाँ पे जो वोट की ऑटोमेटिक है वो एनडीए है, बीजेपी है, जदयू है या उसके खिलाफ राजद है। तो जिस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, जिस पार्टी की कोई एक भी एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, अगर वो शम्सी साहब हमने अपनी गलती सुधार ली। आप भूल रहे हैं कि आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इनके टच में थे जब पिछले विधानसभा की बात थी। खैर वो बात अब बीती हुई बात है, उस पर हम दोहराना नहीं चाहते, उस पर हम डिबेट नहीं। हमारा छोटा सा सवाल था कि आप लोगों को कैसे ये मालूम चला कि ये लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं या पार्टी कार्यालय की तरफ? क्या आपने? अरे भाई, आप अपने कैमरे में खुद देखे ना एंकर साहब, किस तरह गेट पर करके वो चाह रहे हैं, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये तो कैमरा वाहिद और शाहिद है, ऑल इंडिया में सारे न्यूज में चल रहा है। तो किस प्रकार के उनके गुंडा कहूंगा? अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिल्कुल, यहाँ क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर जीरो चल रहे हैं। इसलिए कोई चाहेगा गुंडागर्दी करना और हैवॉक क्रिएट करना और चुनाव को डिस्टर्ब करना और उस हैवॉक से लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कोरोना काल में भी तो इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे आप लोग? इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी? देखिए, अगर ऐसे कोई लोग चिन्हित होते हैं तो जरूर होगी। अगर ऐसे लोग जो चिन्हित होते हैं तो जरूर होगी, कानून अपना काम करेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष पकड़े नहीं जाएंगे, ये साफ साफ बात है। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मानसिकता इस बात की चली है। आप सड़कों पर नाचिए, कौन मना कर रहा है? आप धरना दीजिए सड़कों पर, कौन मना? अब जो करना है धज्जियां उड़ाइए, लेकिन अगर आप कार्यालय में आकर के, किसी के घर में आकर के गुंडागर्दी करेंगे तो सेल्फ डिफेंस करना तो हर आदमी का हक है। नहीं, बिल्कुल, हम भी इसकी मरम्मत करते हैं शम्सी साहब, हम भी इसकी मरम्मत करते हैं। इसीलिए ये खबर दिखा रहे हैं हम कि आप देखिए, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पे आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। आप किसी कार्यालय में, किसी घर में, किसी के ऑफिस में आप नहीं जा सकते हैं। ये तो सरासर गलत है। हम लोग वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें देखिए, जब वहां पे हो सकता है कोई सीनियर लीडर नहीं रहा हो इसलिए, लेकिन आपको लगता है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ज्यादा बेहतर था? क्योंकि वहां पे तमाम जो पुलिस के जो जवान हैं वहां पहुंच चुके थे वो लोग। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर लोग चिन्हित हो गए, सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हैं, अगर चिन्हित हो गए, जिन लोगों ने कानून को तोड़, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस करके गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, और अगर वो चिन्हित हुए तो यकीनन उन पर कार्रवाई होगी। विरोध करने का ये तरीका नहीं है कि आप किसी की जान मार दें। आप कार्यालय में घुस जाएंगे और सड़क पर जो करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोगों को घुस जाएंगे। उस पार्टी की हैसियत क्या है तो ये पूछना चाहता हूँ। सारे के सारे उस पार्टी की हैसियत क्या है? कोई नहीं, आप शम्सी साहब, आप ठंडे हो जाइए, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं। अब ये हम पूछ रहे थे कि बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी है? आज तो बिहार चुनाव का बिगुल फूंक गया, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा दुनिया में इसके सदस्य हैं। भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा है। हमने अब बूथ स्तर पर बूथ सप्तऋषि यानी एक बूथ पर 7 बूथ, और साथ साथ हमने पन्ना प्रमुख बनाया है। पन्ना प्रमुख का मतलब हुआ कि अगर एक बूथ पर 1000 वोटर है और 10 पन्ने में उनका नाम है तो एक पन्ने के हमारे एक प्रमुख होंगे। हमारी तैयारी ऑर्गेनाइजेशनल, हमारा रेगुलर ये रूटीन वर्क है, हम साल इन चीजों को करते हैं। तो हमारी संगठनात्मक तैयारी अपने जगह पर है। चुनाव का ऐलान हुआ है, विकास के नाम पर चुनाव होगा। शम्सी साहब, एक सवाल आपसे बड़ा लाजमी बनता है, क्योंकि चुनावी घोषणा हो गई है, तमाम तरह की तैयारियों का आप बात बता रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी बड़े नाराज हैं। चिराग पासवान बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं सीएम कर सकते हैं। ऐसी हालत में एनडीए की एकजुटता कहाँ दिखती है? देखिए, पहले ही हमारे कौमी सदर जेपी नड्डा साहब ने इस बात को कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव होगा। देश के चेहरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो भी रहेगा उसकी जीत होगी। तो इस तरफ इवन बट कहाँ है? रहा जो हमारे लाइफ पार्टियां हैं,
सबके कार्यकर्ताओं की अपनी ख्वाहिश होती है कि उनके लोग, उनके लीडर्स बड़े पदों पर रहे। और मुझे लगता है कि अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी के अपने लिए चाहते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा पार्लियामेंट्री वोट करते हैं और पार्लियामेंट्री वोट का ही फैसला अंतिम फैसला होता है। कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पर मतलब इतने विरोध प्रदर्शन के बाद, इतने खुले तौर पे चुनौती देने के बाद भी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, तो एक दिन की बात है। मैं आपके चैनल पर आता रहूंगा, बात करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक बात कहा, जो नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे उनकी बिहार में जीत होगी, ये बात एकदम तय है। और 2010 में जिस प्रकार से आरजेडी को 22 सीटों पर ही तसल्ली हासिल करनी पड़ी थी, और उसी तरह से 2019 के चुनाव में 40 में 39 सीट एनडीए जीता था। इस बार कभी 2020 के चुनाव में एनडीए 200+ होगा और इन सब की दुकानदारी बंद होगी और काश की पत्तों के तरह महागठबंधन बिखर जाएगा और उसके साथ जो भी रहेंगे उनकी। एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल है, मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि आपने सही कहा, कानून का राज है, तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन जिस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं इसे भी तो आप कानून का राज नहीं कह सकते हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि गुंडे सेल्फ डिफेंस आप जानते हैं कि नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि आपके घर में कौन लोग है, क्या है, सब तो आपके चैनल पर जो है। हमारा कहना है कि बिल्कुल सीधी बात है कि किसी के कार्यालय में, किसी के घर में, किसी के दफ्तर में आप जबरन घुस करके मारपीट करेंगे तो लोग आपको मुंह देखेंगे, तो करेंगे। तो वहाँ पर जो लोग भी वहाँ पर अपना सेल्फ डिफेंस किए हैं, लेकिन ये सरासर गुंडागर्दी है, जात वालों की गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब, आपका, और आसिफ इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में इंतखाबात का ऐलान हो गया है और ये आज पहली तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आई।